आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म ग्रुप पे। दोस्तों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन से पता चल गया होगा कि एसएससी सीजीएल का 2024 का वैकेंसी आ चुका है, जो कि 24 तारीख और छठा महीना में आया है, जो कि आज ही आया है। देखिए, तो आप इस वाले साइट पर जा कर के और देख सकते हैं इसकी फुल नोटिफिकेशन को। जैसे हम बताते हैं, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट कब से हो रहा है। तो आपका 24 तारीख से लेकर के मतलब 24 जून से लेकर के 27 जुलाई तक आपका स्टार्ट रहेगा। और लास्ट डेट टाइम रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका 24/7 तक का ही रहेगा, 23 बजे, यानी 23 मतलब 1 बजे तक ही। और लास्ट डे पेमेंट करने के लिए आपका 25 तारीख तक, यानी कि एक दिन ज़्यादा मिल रहा है आपको। और जो आपका विंडो में खुलेगा करेक्शन विंडो, वो आपका 10 तारीख 8वां महीना को और 11 तारीख 8वां महीना को, ये 2 दिन खुला रहेगा। आपका जो शेड्यूल के हिसाब से जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है टीयर फर्स्ट का, वो आपका सितंबर अक्टूबर 2024 में होने वाला है। और अगर टायर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिसंबर 2024 का दे रखा है। तो अब देखिए, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको किस लेवल का आपको मिलने वाला है, यहाँ पर दे रखा है कि लेवल 7 में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। यहाँ पर पोस्ट का नाम, मिनिस्ट्री, कौन से ग्रुप का है और एज लिमिटेशन कितने रहने वाली है। यहाँ पर लेवल 6 का है, लेवल 5 का, लेवल 4 का, इस तरीके से दिया हुआ है। और बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखिए देर इज अप्रोक्स यहाँ पर 17,727 टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर जोन वाइज और यहाँ पर दे रखा है SC ST के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कुछ इंस्ट्रक्शन कि आप इंडिया के, नेपाल के या फिर भूटान के हो तो आप भर सकते हैं। और आगे जैसे हम लोग देखते हैं, आपका एज काउंटिंग होने वाला है 1 तारीख 8वां महीना से लेकर के, यानी कि आप 1 तारीख 8वां महीना से आपको पुर जाना पड़ेगा 18 साल का। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिटेशन भी दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए 18 से 21 साल का है। और कैंडिडेट को यहाँ पर बता भी रखा है, और किस के लिए 20 से 30 है, किसका 18 से 30 है, किसका 18 से 32 तक का है। तो मिनिमम इसका 18 साल से लेकर के और मैक्सिमम इसका 32 साल का होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ST SC का 5 साल, OBC का 3 साल, इसी तरीके से नीचे भी दे रखा है। और आगे हम लोग देखें, तो आगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन या ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसके लिए एक अलग से मिलता है आप लोग को एज रिलैक्सेशन, या फिर उसमें अलग से कट ऑफ लगती है, उसके बारे में दे रखा है। और आगे हम लोग देखते हैं, तो टाइम शेड्यूल, और नीचे हम लोग आते हैं तो जूनियर स्टाफ, यहाँ पर भी वही है। और आगे नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह को हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये एग्जामिनेशन सेंटर का कोड दे रखा है, और आप कौन से जोन से उस जोन का दे रखा है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि जो आपका रीजनिंग से होगा 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसे हम लोग GK GS बोलते हैं, उसके 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ बोलते हैं, उससे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। और जनरल कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिससे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। और टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। लेकिन अगर आप विकलांग वगैरह है तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको 7.1 और 7.2 और 7.3 को आप लोग रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 13.7, 13.6, इस तरीके से ऊपर में दे रखा है। और अगर बात कर लेते हैं टायर 2 की, तो टायर 2 में भी आपको 2 पेपर होने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपको पहला सेक्शन होगा जो कि 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आपका ये मॉड्यूल फर्स्ट में आपका मैथमेटिक एबिलिटी का रहेगा, और मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा, जिससे 30-30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के रहने वाले। और इसके लिए आपको 1 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट का समय मिलेगा। 1 घंटा सबको और 1 घंटा 20 मिनट जो कि विकलांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए। अब बात करते हैं कि सेक्शन सेकंड में, तो आपका मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश कम्प्रिहेंशन
लैंग्वेज का होगा और जनरल अवेयरनेस और का रहेगा। तो इंग्लिश का 45 क्वेश्चन और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी 3 मार्क्स के 210 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर हम लोग बात कर लें तो आपका ये सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का रहता है। ये केवल और केवल पासिंग रहता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 15 मिनट समय मिलता है। आगे बात कर ले सेक्शन 2 में, जो कि 15 मिनट का रहेगा, वो रहेगा मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जो कि 1 डे एंट्री टास्क रहता है। पेपर 2 को देख लेते हैं। स्टैटिक्स के लिए रहता है 100 नंबर का, जो कि 2-2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का टोटल, 2 घंटा का समय मिलता है, और विकलांग के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर दे भी रखा है कि पेपर 2 विल इंक्लूड कंडीशन ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड इन सेपरेट शिफ्ट्स और सेपरेट डे में भी, मतलब अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग डे में अलग अलग पेपर होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स एबिलिटी का मॉड्यूल, सेकंड में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस हो गया। फिर सेक्शन 2 में आपका मॉड्यूल फर्स्ट आ जाएगा इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जनरल, जो ऊपर बात बताएं वही यहाँ पर भी दे रखा है। और इसकी बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो आप लोग नीचे से आइएगा तो आपका सिलेबस में टायर फर्स्ट का है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में, तो आपका यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है। यहाँ पर जैसे आप लोग जैसे एनालॉजी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। यहाँ पर ये जनरल इंटेलिजेंस का दे रखा है। और जनरल अवेयरनेस जिसे हम लोग जीके जीएस बोलते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स के सेंसेस हो गए, पॉलिटी हो गए, इस सब का दे रखा है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, तो इसमें भी आपका दे रखा है टाइम एंड वर्क, या फिर बेसिक अलजेब्रा, बेसिक नहीं, इसमें अच्छा खासा अलजेब्रा पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, इस तरीके से पूरा दे रखा है मैथ का। आगे हम लोग देख लें इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में, तो यहाँ पर लिखा तो रहता है कि एक बेसिक कम्प्रीहेंशन राइटिंग एबिलिटी का पूछेगा, लेकिन यहाँ पर आपको साइनेम एंटोनिम इस सब का पूछा रहता है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए इंग्लिश में कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो कमेंट करिएगा, हम लोग ला देंगे उस पर वीडियो भी। अब आपके टाइप 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मॉड्यूल 2 सेक्शन फर्स्ट मैथमेटिक्स एबिलिटी में नंबर सिस्टम में कंप्यूटर ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, इन सबको क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा नंबर सिस्टम में। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जो कि परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर इंडिसेस हो गया, एवरेज हो गया, और इंटरेस्ट हो गया, इस सब का अलजेब्रा दे रखा है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति। और आगे बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो यहाँ पर भी वही नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी वगैरह हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसी तरीके से दे रखा। और आपका इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर भी वही लिखेगा कि सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इनके करेक्ट यूजेज हो गए, स्प्लिट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आगे देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो वहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का सेंसेस हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, ये हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इस तरीके से दे रखा है। आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में भी बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कंप्यूटर के बेसिक में सीपीयू हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में, बेसिस ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछेगा। और स्टैटिक्स एक अलग से आता है, इसमें आपका डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके सिलेबस को भी। और ये सब स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस है। इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, और आगे हम लोग देख लेते हैं आपको क्या क्या आईडी प्रूफ चाहिए। देखिए यहाँ पर आधार कार्ड लीजिए, या फिर ये पेन आउट ऑफ, ये आधार जो भी हो, प्रिंट आउट ऑफ रखिए, या फिर वोटर आईडी कार्ड रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, इन सब में से कोई एक रहना चाहिए आपको। और आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे अब उतना खास तो है नहीं। और हाँ, ये सब होता है कि मिनिमम किसको कितना लाना है, ये, और वैसे इतना कटअप तो आता नहीं कभी है कि यूआर का 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% और कैटेगरी का 20%, तो ऐसा नहीं है। इसका कटअप अप्रोक्स भी जाता है तो 160 प्लस जाता है प्री का। और ये, और इस बार तो वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 17 प्लस है, तो इसमें आराम से 145 प्लस जाने वाले हैं कटअप। ठीक, तो और भी जितने भी आपके डाउट होंगे आप लोग बताइएगा। और आपको बता दें कि इसी में आप नीचे जाइएगा तो आपको नीचे में मिल जाएगा कि आपको ओटीआर कैसे करना है। जैसे वन टाइम जो पासवर्ड होता है ना, उसी को ओटीआर
OTR जिसे हम लोग बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये कैसे करना है नीचे इसी PDF में दे रखा है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।